करें, इसकी जर्नी की बात करें, ये स्टोरी आई कहाँ से, इसके ऊपर फिल्म बनाने का विचार कैसे आया, इसके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जी सर, समर्पित एक कॉमन है जो हर घर की कहानी है, समझ लीजिए। मतलब एक बाप जो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है अपने परिवार को, अपने बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको भी आप रिस्पेक्ट दें, जो कि आजकल मुझे लगता है लैक है। आजकल के बच्चे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है लाइफ में। कुछ भी बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आपने मेरे लिए क्या किया है। तो कहीं ना कहीं हमने वो स्ट्रगल दिखाने की कोशिश की है जो हर एक बाप करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अंकित जी, आपसे सवाल बनता है, आपकी एज को देख के लगता तो नहीं आपको कोई बेटा होगा, जब एक पिता की भूमिका निभा रहे थे आप, तो जहन में किस किरदार को देखकर आप इस तरह का रोल कर रहे थे? एक पिता इस तरह से हो सकता है। आपके लुक की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया लुक है। तो लुक की प्रेरणा डायरेक्टर साहब से मिली, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। लुक की भी एक जर्नी है, और जब हम ये लुक बना रहे थे तो उसमें मेन भूमिका तो हमारे डायरेक्टर साहब की थी। जब भी हम लुक करते थे तो हमें 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि हमारे शेड्स जो आप देख रहे हो हमें डाउन करने पड़ते थे, 1.5-2 घंटा हमें मेकअप में जाता था। फिर हम उसके बाद ये जो भी आपके सामने रिजल्ट है वो निकल के आया है। और ये मतलब इवन तो सबकी सेम ही कहानी है। आप कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे घर वालों को, तो आपसे देखा होगा कि बेटे हमेशा अक्सर अपने बाप से पूछते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है। तो इस फिल्म में हमने वो एक प्रॉपरली हमने जताया है, दिखाया है और शूट किया है। तो सर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अंकित भाई, जैसे सर ने कहा कि बहुत यंग है, तो कैसे इमेजिन किया कि ये किरदार में कोई होना चाहिए, उसके बारे में वो जर्नी के बारे में अगर कुछ बताया। बंद कर दो। तो ये अंकित को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड एक्टर। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट था कि हाँ ये कर लेंगे। फिर हमने ट्राई किया, पहले हमने एक मेकअप आर्टिस्ट हायर किया, उसको इनका लुक दिया, तो उसमें इन्होंने अच्छा किया। ही इज़ अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। तो इन्होंने 3 टाइमलाइन प्ले की, 25 साल की, 35 से 40 ईयर्स के बीच में, और फिर 65 से 75 के बीच में फिल्म में, और सारे तीनों टाइमलाइन बहुत अच्छे से किया है इन्होंने। तो ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड एक्टर। अंकित, इसके अलावा जब अप्रोच किया आपको इस फिल्म के लिए, तो कभी एक्टर ऐसा सोचते हैं कि मैं बाप का किरदार कैसे निभाऊँ, इसी तरह के रोल आएंगे तो फ्यूचर में, क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था? अगर उस बारे में कुछ नहीं, बताएं। कभी हमने ये सोचा नहीं। जो आएगा हम कर लेंगे, हमें पता है, बाकी सोचना क्या है। और एज ए एक्टर क्या क्या तैयारी करनी पड़ी इस किरदार के लिए? एज एन एक्टर हमने 1.5-2 महीने हमने इसके लिए वर्कशॉप्स किए थे, और एहसान भाई के साथ ही हम वर्कशॉप्स करते थे। बाकी फिल्म का आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आया है इसमें। इनको हमने फैट खिलाया बहुत ज़्यादा, ताकि इनकी बॉडी लगे एक 80 साल के आदमी। रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे। लोग अपने आर्टिस्टों को जिम भेजते हैं, हम इनको रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे थे, ताकि इनका वो पेट अजीब सा है जैसे फादर्स का होता है उस एज में आके, एक सर्टेन एज में। अंकित भाई, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टेज पे कहा कि हम लोग बहुत मतलब रोते थे जब किरदार प्ले करते थे, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये जब जर्नी चल रही थी, शूट चल रहा था, तो आपने एज अ एक्टर क्या महसूस किया, एज अ एक्टर क्या सीखा आपने, उस बारे में भी कुछ बताया, और अगर थोड़ा सा शेयर करें उस मोमेंट के बारे में। तो हमने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म से, क्योंकि जब आप 2-3 डिफरेंट टाइमलाइन प्ले करते हो तो उसमें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे आते हैं कि आप एज एन एक्टर कभी कभी फेल भी हो जाते हो। तो एहसान भाई का भरोसा था हमारे ऊपर, और जब हम ये फिल्म कर रहे थे तो बाखूबी हमने ये कैरेक्टर निभाया है। हमें ऐसी कोई कहीं भी परेशानी नहीं आई कि नहीं, और एक फादर के पेन को पोर्ट्रे करना, आप समझ वही रहे मैं हो, पूछना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वो जब इंसान कोई भी करेगा तो डेफिनेटली वो इमोशनल हो ही जाएगा। आपने अपने पापा को याद किया उस समय, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें आप, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारा इतना खतरनाक वाला स्ट्रगल नहीं था पापा का, बट हमने उनको याद नहीं किया। बट एक प्यार तो सबका माँ बाप से होता ही होता है। तो हम ये इमेजिन करते थे कि अगर ऐसा हमारे साथ होता तो फिर हम क्या करते। तो वहाँ पर हमने पोर्ट्रे किया और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया।
संजय, इस अंकित के अलावा बहुत सारे एक्टर्स भी हैं फिल्म के अंदर, उनके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को। जया जी है फिल्म के अंदर। हाँ, फिल्म में जया भट्टाचार्य मैम है, बहुत सपोर्टिंग है। उनको मैंने जब सुनाया तो वो पूरा टाइम बोली कि नहीं मैं ही करूँगी। उसके अलावा जावेद हैदर हैं, देव व्यास करके हैं, एक एक्टर हैं, अच्छे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं काफ़ी। रशिका वर्मा है, जिसको हम रशिका शर्मा है, जो हमारी हीरोइन है वो है। उसके बाद एक हमारे पास चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत अच्छा था, मीत वर्मा करके, ही इज़ फ्रॉम इंदौर, ही इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड आर्टिस्ट। तो हमने करीबन 100 ऑडिशंस के बाद उसको सिलेक्ट किया, बिकॉज ही पोर्ट्रेट, ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। एन एक्टर इज नॉट हियर, इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट, मतलब Yeah, बिजी है कि क्या है? बिजी है थोड़ा सा क्योंकि वो इंदौर में रहते हैं और इंदौर में ही उनका शूट भी है कुछ लोकल, इसलिए नहीं आ पाए। और जया मैम कहीं बाहर शूट कर रहे हैं, शी इज़ इन दार्जिलिंग, वो नहीं आ पाए। और सर फिल्म को कब रिलीज करने का प्लान है, उस बारे में कुछ बताया आपको? 19 जून को हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फादर्स डे भी ऐसे 21 को है। 21 को फादर्स डे है, तो एक फादर को ट्रिब्यूट करने के लिए। ओके, और कुछ कहना ऐसा चाहेंगे था, audience? एक सवाल बनता है, फिल्में कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपकी फिल्म में एंटरटेनमेंट और ग्लैमर कितना है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सर, हमारी मूवी तो रूलर है, लेकिन हमने उसमें ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एक तरह से रस डाले हैं, ताकि ऑडियंस बोर ना हो। क्योंकि जब ऐसी इमोशनल मूवी होती है तो आप ऑडियंस को सिर्फ रुला नहीं सकते, ऑडियंस एक पॉइंट पे बोर हो जाती है। तो इसलिए हमने जो बेटे का कैरेक्टर डाला है, उसकी वाइफ का कैरेक्टर, गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर डाला है, उसकी कॉलेज लाइफ जो डाली है, जो बहुत इंटरटेनिंग है, जो आपको हंसाएगी भी, रिलीफ भी देगी और कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे आप उससे। फिल्म की म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म की म्यूज़िक अग्नि ने इसमें म्यूजिक दिया और शाहिद माल्या ने इसमें सॉन्ग गाया है, और फराज अहमद की भी म्यूज़िक है इसमें। दो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिनके टोटल songs कितने बहुत- गाने फिल्मों में किस मूड के हैं? एक रोमांटिक है सर, और एक हमारा टाइटल ट्रैक है। आज एक आपने नई फिल्म की भी अनाउंसमेंट कर दी, उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे अगर आपको? जी सर, हम उसको जुलाई से उसको स्टार्ट कर रहे हैं सर। वो एक प्योर गैंगस्टर मूवी है, ऑरा टाइटल है उसका, जो हम अंकित के साथ ही शुरू कर रहे हैं, इसी बैनर के थ्रू, नैशा फिल्म्स के थ्रू। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डीओपी सर भी यहाँ पर है। सर अगर कुछ बताएं कि सर ने क्या विजन, सर के विजन को आपको जो है पर्दे पर लाना था आपके कैमरे के थ्रू, कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर के साथ काम करने में? एक डायरेक्टर को क्या चाहिए, वो एक डीओपी, एक मतलब वो जो पर्दे पे दिखाना है, तो मेन वो है। कोई ना, ठीक है। मतलब एक विजन जो होता है कि अगर डायरेक्टर अगर उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीन चाहिए, सीन कैसा है, मूड क्या है, उस मूड के हिसाब से लाइटिंग होती है, उसी हिसाब से आपका मतलब डिसाइड होता है कि कैसे क्या करना है, शूट किया है। तो वो एक बोलता है कि ट्यूनिंग होती है, वो ट्यूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो ट्यूनिंग नहीं होगी तो फिर ये बोलते हैं ना, कभी नहीं मतलब जमेगा नहीं। सही बात है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेके, कितने एक्साइटेड हैं और मैं कैसा एक्चुअली एक्सपीरियंस है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैंने ये पूरा स्टोरी जब मैंने पढ़ा लिखा उसको, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं हर बार भाई से बोलती थी कि भाई लाइक लिख दिया था स्टोरी कब से स्टार्ट करना है, बहुत ज़्यादा बोलती थी कब से आप लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं ना उस टाइम पे जॉब करती थी, तो जब इनका शूट स्टार्ट हुआ तो आई वॉज लेफ्ट माई जॉब, बिकॉज मुझे ऑल टाइम सेट पे रहना था, मुझे वो सब देखना था। तो मैंने सब वहाँ पे जाके देखा। तो जब मैंने स्टोरी खाली मैं शूटिंग टाइम पे देख ही रही थी, तो मैं इतना इमोशनल हो जाती थी सीन में, बिकॉज एक्टर्स इतने अच्छी एक्टिंग करते थे कि आई लाइक कि यार ये रियल में इतना अच्छा एक्ट कर रहे हैं, तो जब मैं इसको टीवी पे देखूंगी तो क्या होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी स्टोरी को लेके, एंड जो सीन्स है वो इतने कनेक्टेबल हैं कि आई फील कि कोई भी अगर होगा तो वो ज़रूर उस मूवी को देख के रोना आएगा ही, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप लोग रोए वो मूवी देख के। फिल्म की पिक्चराइजेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे फिल्म को शूट किया, मुंबई में है कि इसके अलावा कहीं और जगह पे शूट हुआ? हमने इसको शूट किया है सर झांसी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ऑलमोस्ट 60%, और 20% हमने झांसी के और यूपी और एमपी के बॉर्डर पे एक गांव है बनवास करके,
वहाँ पर शूट किया है हमने, और बाकी 10% हमने मुंबई में किया है, थोड़ा सा स्टूडियो वर्क और हमारे सॉन्ग से रिलेटेड। एक सर- गांव की कहानी सर ये? बेसिकली गांव की कहानी नहीं है सर, ये एक बाप बेटे की कहानी है जो गांव से शुरू होती है, उसके स्ट्रगल से, फिर हम आ जाते हैं आज के ज़माने में कॉलेज में, एक हाईटेक मेट्रो सिटी में, फिर ऐसा है। किसी को कुछ पूछना है? सर लास्टली क्या यूएसपी होगी, लोगों को क्यों देखनी चाहिए फिल्म, उसके बारे में अगर कुछ बताया आप हमारी ऑडियंस को, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ के ऊपर सारी बहुत फिल्में बनी हैं, बाप कम बोलते हैं और ज़्यादा प्यार नहीं जताते हैं, तो ये मूवी बाप के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप अपने फादर को प्यार करते हो जो हर इंसान करता है, तो आप ये मूवी ज़रूर देखो, ताकि आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़े और आपको समझ में आए कि फादर का क्या, कैसे लव पोर्ट्रे करता है, क्योंकि फादर लोग जल्दी नहीं दिखा पाते हैं अपना लव। थैंक यू सो मच। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? और फिल्म के बारे में तो ऐसा है कि अभी तो मैं देखूंगा प्रीव्यू, लेकिन जितना मैंने सुना है कि ये एक तीन जनरेशन की कहानी है, तो इट साउंड्स वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, और अब देखने के बाद नहीं बता पाऊंगा क्या है। विक्रम सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या शुभकामनाएं होंगी पूरी स्टारकास्ट की तरफ? क्या है कि जब नए बच्चे लोग खड़े होते हैं, नए लोग जब काम करते हैं, तो उनको हौसला तो देना ही चाहिए, क्योंकि खड़े हो रहे हैं अभी वो और कोशिश अपनी कर रहे हैं। फादर के ऊपर फिल्म बनना बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में बोलते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि जिस जन्नत में तुम घुसने वाले हो उसका दरवाज़ा बाप होता है, फादर है। और फादर को क्या लगता है बच्चों को कि यार ये तो बस शाम में आएंगे थके हारे, डैडी ये चाहिए, डैडी वो चाहिए, तो कमाने की मशीन जैसा हो जाता है बाप। खुद बूढ़ा होता जाता है, बच्चे को जवान करता जाता है। अब जब उसको वो उंगली पकड़ के जो बच्चे को चलाया था उसने, जब उसको उस उंगली की ज़रूरत होती है तो बच्चा नहीं देता उसको। तो उसको अगर खूबसूरती से किसी ने भी पोर्ट्रेट किया, जो इन बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, तो हर आदमी को वो टच करेगा, उसको समझ में आएगा कि नहीं यार ये इमोशन बहुत ज़रूरी है, बाप को समझना बहुत ज़रूरी है। माँ के साथ तो है ही है, 9 महीने पुराना रिश्ता है माँ के साथ, लेकिन बाप जो है वो नहीं। विक्रांत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, सर है, बस सर सबका आशीर्वाद है। मैंने संजय सर को भी असिस्ट किया है, मैंने विक्रम सर को भी असिस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे आइडल्स हैं, मतलब गुरु हैं, बहुत सीखा है इनके साथ। कहीं ना कहीं इन लोगों से सीख करके ही अब अपनी बनाई है, इनकी फिल्में देखते हुए आ रहे हैं शुरुआत से, इनकी भी सर की भी, तो बहुत सीख करके फिर हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।